अब आपको एक बार फिर अजरबैजान और आर्मेनिया के जंग के मैदान में ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि नागोर्नो काराबाख के ऐसे हालात हैं कि वहां पर दुनिया की चंद मीडिया ही पहुंच सकी है। उनमें से ही एक TV9 भारतवर्ष है। हमने वॉर जोन में जो तस्वीरें देखी वो रूह कंपा देती है। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध का मैदान नागोर्नो काराबाख, जहां 2 बार युद्ध विराम की सहमति बन जाने के बावजूद युद्ध जारी है। जंग के जिस मैदान में बारूद बरस रहा है, सैकड़ों लोगों की लाशें बिछ चुकी हैं। दक्षिण कॉकेशस की इन पहाड़ियों पर जारी जंग के मैदान में कुछ ही चैनल पहुंच पाए हैं और उनमें से ही एक है TV9 भारतवर्ष। हमारी टीम दोनों देशों के बीच युद्ध के मैदान में हुई बर्बादी की एक एक तस्वीर की गवाह बन रही हैं। समर के हालात आप तक पहुंचा रही हैं। हम अब फ्रंट लाइन के लिए निकले हैं। काराबाख से हम जा रहे हैं मार्तूनी, और ये मार्तूनी है, ये बॉर्डर है जहाँ पर लड़ाई चल रही है अजरबैजान की फोर्सेस से नागोर्नो काराबाख की फोर्सेस की। मोबाइल अपने स्विच ऑफ, ताकि फ्रीक्वेंसी कैच ना करने पाए, दुश्मन किसी भी तरह से लोकेशन ट्रेस ना होने पाए। तो हम लोगों को बहुत एहतियात के साथ वहाँ चलने को कहा गया। हम काराबाख के मार्तूनी इलाके में पहुंचे, जहां मातम पसरा हुआ है, बर्बादी पसरी हुई है। बम के धमाकों में पूरा शहर तबाह हो चुका है और धमाकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। ये मार्तूनी शहर एकदम बॉर्डर पे पड़ता है, यानी कि नागोर्नो काराबाख का बॉर्डर है, जहाँ पर अजरबैजान से लड़ाई चल रही है वहाँ पर पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर हालात क्या है, किस तरह से यहाँ पर अटैक किया गया है। पूरा ये शहर खाली हो चुका है। फिर फायरिंग देखिए, लगातार फायरिंग हो रही है। तो लगातार यहाँ पर फायरिंग चल रही है। अजरबैजान और काराबाख की फोर्सेस में आमने सामने की लड़ाई यहाँ पर हो रही है। पूरा का पूरा ये इलाका तबाह है, मार्तूनी है, और इस पूरे शहर को खाली करा लिया गया है। मार्तूनी शहर के हालात बता रहे हैं कि अब आर्मेनिया को जिंदगी के लिए जंग लड़नी होगी। शहर के सैकड़ों परिवारों का राशन खत्म हो रहा है और अगर अजरबैजान ने अब भी आर्मेनिया पर हमला नहीं रोका तो आर्मेनिया को सेल्फ डिफेंस छोड़कर सीधा आक्रमण करना होगा। जो तबाही का मंजर ज्यादा है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा टर्की के सपोर्ट का भी है, और यहाँ पर इजराइल और रूस के हथियारों से वार किया जा रहा है। ये भी एक बात सामने आई है। ये देखिए, हम ऊपर आ गए हैं, इस शहर के ऊपर पूरा शहर में सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर शुरू होता है। कहीं कुछ भी यहाँ हमको नज़र नहीं आ रहा है। और एक सबसे अहम बात यह भी है कि हमको यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है। आखिर TV9 की टीम जब एक बंकर में पहुंची तो वहां के हालात दिल दहलाने वाले थे। बंकर में मौजूद इस मां के 2 बच्चे फ्रंट पर हैं और उनका पूरा परिवार बंकर में है। अपने बेटों के सलामत लौटने की दुआ कर रहा है। जीत की आहट पर कान लगाए बैठा है। से ये वार शुरू हुआ है तब से ये इसी बंकर में आ गई हैं, यहीं रुक रही हैं, यहीं रह रही हैं, यहीं पर परिवार रह रहा है। 2 बेटे हैं, दोनों जंग के मैदान में हैं, माँ हैं, यहाँ हैं, और बस यही दुआ कर रही हैं कि कितनी जल्दी ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट आए। लेकिन अभी उसके कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे। जंग के इस मैदान में दोनों ही देशों के जवानों की लाशें बिछ रही हैं और युद्ध विराम की सहमति के बावजूद गोले बरसते जा रहे हैं। पिछले शनिवार को आधी रात से दोनों देशों ने युद्ध विराम का फैसला किया था, लेकिन आर्मेनिया का आरोप है कि फैसले के 4 मिनट बाद ही अजरबैजान ने तोप के गोले दागे और रॉकेट भी दागने शुरू कर दिए। इससे पहले दोनों देश 6 साल तक युद्ध लड़ चुके हैं, जो 1988 से शुरू हुआ और 1994 के समझौते के साथ खत्म हो गया। लेकिन अब दोनों देशों में छिड़ी नई जंग खत्म होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।